अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दारुस्सलाम चैनल में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। आज का ये वीडियो इंटरमीडिएट साल दुआम के तुलबा के लिए है ताकि तुलबा की इम्तिहानी तैयारी में उनकी मदद हो सके। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ मेरा गेस्ट पेपर आपकी बेहतर मदद कर सकेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके पर्चे का सेक्शन 1 हिस्सा नज्म से होगा। मुंदर झैल से कोई एक बंद मुकम्मल कीजिए और मुश्किल अल्फाज के माने लिखिए। मुंदर झैल में 2 बंद दिए जाएंगे, किसी एक का चुनाव आपको करना होगा। चंद अहम बंद मंदरजा झैल हैं। आपके निसाब में पहली नज्म कश्मीर है, जिसका पहला बंद है वो सुबह कोहसार के फूलों का महकना से लेकर चलना वो दबे पाँव नसीम सहरी का। और तीसरा बंद है खत सरसब्ज में एक नूर का आलम से लेकर आती है जो आवाज तरन्नम लब बोझों से। और 5वां बंद है छोड़े हुए उस बाग को गुजरे है जमाना से लेकर रग रग में हमारी है रवा खून उन्हीं का। दूसरी नज्म है पहली सी मोहब्बत। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा से लेकर खाक में लुटड़े हुए खून में नहाए हुए। और तीसरे है अमजद की रुबाइयात। दूसरी रुबाई कुछ इस तरह है, हर चीज मुसब्बब सबब से मांगो से लेकर बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। और तीसरी रुबाई है जर्रे जर्रे से एक जहां पैदा कर से लेकर हर सांस से उम्र जावेदा पैदा कर तक। सेकंड सेक्शन है मुंदर झैल में से किसी एक का जवाब 15 सत्रों में लिखिए। पहला सवाल कुछ इस तरह है, नज़म कश्मीर का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। नंबर 2, नज़म पहली सी मोहब्बत का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। तीसरा है अमजद की कोई एक रुबाई का खुलासा लिखिए। सेक्शन नंबर 3, मुंदर झैल में से कोई एक सवाल का जवाब 15 सत्रों में लिखिए। पहला सवाल अफसाना मंसूर का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। नंबर 2, खाका नामदेव मालिक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। सवाल नंबर 3 है ड्रामा नवाब मीर उस्मान अली खां की रवादारी पर मजमून लिखिए। सेक्शन नंबर 4 है झैल में से कोई 2 सवालात के जवाब लिखिए। पहला सवाल है काबुली वाले की कहानी अपने अल्फाज में लिखिए। दूसरा है विंग्स के सौदागर का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। और तीसरा है अफसाना सोने की ईंट का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। सेक्शन नंबर 5 हिस्सा गजल से है। मुंदर झैल में से कोई 2 आशार की तशरीह बहवाले मतन कीजिए। मजीद अहम आशार मुंदर झैल हैं। नंबर 1, तमाशाए देरे हरम देखते हैं, तुझे हर बहाने से हम देखते हैं। दूसरा शेर है जमाने के क्या क्या सितम देखते हैं, हम ही जानते हैं हम क्या देखते हैं। तीसरा शेर है जो साथ लेके चला था हजार हंगामे, वो शख्स आज अकेला दिखाई देता है। चौथा शेर है बड़े अजीब ये दर्द व गम के रिश्ते भी कि जिसको देखिए अपना दिखाई देता है। 5वां शेर है वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। 6ठा शेर है हम तो समझते थे कि एक जख्म है फिर भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जां में उतर जाएगा। सेक्शन नंबर 6 हिस्सा नसर से होगा। मतन के हवाले से किसी 2 इबारतों की तशरीह कीजिए। पहली इबारत है ये नई जिंदगी जो उसकी अता करदा थी वो किस मुंह से उठकर अस्पताल से बाहर ले जाएगा। दूसरा है उसकी कोई औलाद नहीं थी, वो अपने पौधों और पेड़ों ही को अपनी औलाद समझता था। तीसरा नेकी उसी वक्त तक नेकी है जब तक आदमी को ये मालूम ना हो कि वो कोई नेक काम कर रहा है। चौथा कुर्सी इख्तिदार की अलामत है जैसे उस तरह हजामत की। 5वां हिंदुस्तान की बड़ी रियासत के फरमारवा होने के बावजूद आपने अपनी जिंदगी को नमूने के तौर पर पेश किया। 6ठा है तुर्कों की तहजीब व तरक्की में जो चीज सबसे ज्यादा काबिल कदर और काबिल तकलीद है वो औरतों की तालीम व तरबियत व तरीक़े माशरत है। 7वां है कम चिकनाई और बेहतर और सेहत बख्श चिकनाई का इंतखाब दिल के अमराज से महफूज रहने और मुंजमिला सेहत कायम रखने के लिए मावून होता है। 5th सेक्शन में जुमला 4 अशार दिए जाएंगे, जिसमें से 2 अशार की तशरीह मतन के हवाले से करनी है। 6th सेक्शन में जुमला 4 इबारतें दी जाएंगी, जिसमें से 2 इबारतों की तशरीह मतन के हवाले से करनी है।
सेक्शन नंबर 7 मंदर झैल में से कोई 2 सवालात के जवाबात लिखिए। जुमला 4 सवालात दिए जाएंगे जिसमें से 2 का चुनाव आपको करना होगा। मजीद अहम सवालात कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, नज़म पहली सी मोहब्बत में फैज़ ने जिंदगी के किन मसाइल का जिक्र किया है। दूसरा, अमजद हैदराबादी के ताल्लुक से आप क्या जानते हैं, लिखिए। तीसरा, शायर ने नज़म कश्मीर में सुबह की मंजर निगारी किस तरह की है, लिखिए। चौथा, जामाई की मुख्तसर हालात ज़िंदगी लिखिए। पांचवा, परवीन शाकिर की मुख्तसर हालात ज़िंदगी बयान कीजिए। सेक्शन नंबर 8 मंदर झैल में से कोई 2 सवालात के जवाबात 5 सत्रों में लिखिए। मंदर झैल में 4 सवालात दिए जाएंगे, 2 का चुनाव आपको करना है। मजीद अहम सवालात मंदर झैल हैं। नंबर 1, मंसूर क्यों दवाखाने से वापस घर जाना नहीं चाहता था। दूसरा, नाम दियो जड़ी बूटियों से किस तरह इलाज करता था। तीसरा, कुर्सी के ताल्लुक से जूनियर्स का सीनियर्स के बारे में क्या ख्याल है। 4, खुश्कसाली में नाम दियो ने बाग की किस तरह निगहदाश्त की। सवाल नंबर 5, मीर उस्मान अली खां की शख्सी खूबियों की चंद मिसालें लिखिए। सवाल नंबर 6, तुर्कों की फयाजी के बारे में लिखिए। सवाल नंबर 7, चिकनाई का इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं। सेक्शन नंबर 9 मंदर झैल सवालों के जवाब 1 या 2 जुमलों में लिखिए। मंदर झैल में 5 सवालात दिए जाएंगे, तमाम सवालात के जवाब देने होंगे। मजीद अहम सवालात कुछ इस तरह हैं। सवाल नंबर 1, शफक किसे कहते हैं। दूसरा, चकबस्त कब और कहाँ पैदा हुए। तीसरा, चकबस्त की कोई 2 नज़मों के नाम लिखिए। चौथा, हुकूमत रूस ने फैज़ को कौन सा इनाम दिया। पांचवा, फैज़ के कोई 2 मजमे कलाम के नाम लिखिए। छठा, उर्दू के मशहूर रुबाई गो शायर कौन है। सातवां, मूसा नदी की तुगयानी के अलमनाक तस्वीर किस नज़म में मिलती है। आठवां, अमजद हैदराबादी कहाँ मदफून है। नवां, दाग का असल नाम क्या है। 10वां, शायरी में दाग किस बादशाह के उस्ताद थे। 11वां, जामाई किस इलाके के शायर थे। 12वां, जामाई के शायरी मजमू के नाम लिखिए। 13वां, परवीन शाकिर के पहले शायरी मजमू का नाम क्या है। 14वां, परवीन शाकिर के तारीख वफात क्या है। सेक्शन नंबर 10 मंदर झैल सवालों के जवाब 1 या 2 जुमलों में लिखिए। जुमला 5 सवालात पूछे जाएंगे, तमाम सवालात के जवाब देने होंगे। मजीद अहम सवालात कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, मंसूर के माँ बाप क्या काम करते थे। दूसरा, मंसूर कैसे बीमार हुआ। तीसरा, अख्तर को कौन सी बीमारी थी। चौथा, मकबरे राबे दुर्रानी को किसने आबाद किया था। पांचवा, नामदेव का इंतकाल किस तरह हुआ। छठा, बैठना कैसा फेल है। सातवां, कुर्सी किसकी अलामत है। आठवां, आसिफ जैसा 10 का नाम क्या था। नवां, मीर उस्मान अली खां बादशाह होने के बावजूद कैसी जिंदगी गुजारते थे। 10वां, तुर्कों को सलाम करने में कितनी मर्तबा हाथ को हरकत देना पड़ता है। 11वां, तुर्की तालीम में कौन सी बैरूनी जबान की तालीम शामिल है। 12वां, मौलिमात की तालीम के मदरसे की मोहतमीम कौन थी। 13वां, हमारी ग़िज़ा का एक अहम जुज़ क्या है। 14वां, हमारी ग़िज़ा में मौजूद चिकनाई कितनी तरह की होती है। सेक्शन नंबर 11 झैल में से किसी एक को खत लिखिए। सवाल नंबर 1, वाली साहब के नाम एक खत जिसमें इम्तिहान की फीस की अदायगी के लिए रकम मांगने का जिक्र हो। दूसरा, कमिश्नर बल्दिया के नाम खत जिसमें मच्छरों की कसरत और इलाके की सफाई की दरख्वास्त की गई हो। सेक्शन नंबर 12 झैल के हर हिस्से से 4 सवालात के जवाब लिखिए। हर हिस्से में 6 सवालात पूछे जाएंगे। मजीद अहम सवालात कुछ इस तरह हैं। हिस्सा अलिफ, सिर्फ एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, तशबिया किसे कहते हैं। सवाल नंबर 2, इस्तिआरा किसे कहते हैं। सवाल नंबर 3, किनाये से क्या मुराद है। सवाल नंबर 4, एहाम किसे कहते हैं। सवाल नंबर 5, मुरातुल नज़ीर की तारीफ लिखिए। सवाल नंबर 6, लाहिक़े की मिसालें लिखिए। सवाल नंबर 7, ज़रबुल मिसल की मिसालें लिखिए। सवाल नंबर 8, साबिक़े की मिसालें लिखिए।
حصہ بے ذیل میں دیے گئے کسی 4 سابقوں اور لاحقوں کی نشاندہی کیجیے۔ گلدان، نالائق، عبرتناک، باادب، انمول، ناداں، ہم جماعت، لاچار، دولت مند، بے زبان۔ سیکشن نمبر 13 ذیل سے 8 الفاظ کے واحد یا جمع لکھیے۔ جملہ 12 الفاظ دیے جائیں گے۔ مزید اہم الفاظ کچھ اس طرح ہیں: فکر، شعر، اشجار، شک، لمحہ، جذبات۔ لمحہ، فقیر، شخص، افراد، آفاق، اعمال، امراض، رکن، ذکر، خیالات، کتب، فعل، شرفہ، ممالک، امور، لڑکا، موت، مناظر۔ سیکشن نمبر 14 ہر حصے سے 4 سوالوں کے جوابات لکھیے۔ ہر حصے میں 6 سوالات پوچھے جائیں گے۔ مزید اہم سوالات کچھ اس طرح ہیں: پہلا حصہ الف، ذیل سے 4 کے صحیح جوڑ ملائیے۔ نمبر 1 منظور، نمبر 2 کشمیر، نمبر 3 خوشبو کی شاعرہ، نمبر 4 ترقی پسند تحریک، نمبر 5 نواب مرزا خان، نمبر 6 رخسار سحر، نمبر 7 شہنشاہ رباعیات۔ بیبٹ، دیے گئے جملوں میں سے کوئی 4 محاوروں کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1 شریر بچے اکثر ناک میں دم کرتے ہیں۔ دوسرا، نیک اولاد ماں باپ کی آنکھ کا تارا ہوتی ہے۔ تیسرا، حامد ہر بار خیالی پلاؤ پکاتا ہے۔ چوتھا، کسی کے کان بھرنا اخلاقی برائی ہے۔ پانچواں، میرے دوست نے کہا کہ آپ تو عید کا چاند ہو گئے۔ چھٹا، پولیس نے راشد کی ساری قلائی کھول دی۔ ساتواں، امجد مکھی مارنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آٹھواں، بازی ہارنے پر راشد ہاتھ ملنے پر مجبور ہو گیا۔ سیکشن نمبر 15 مندرجہ ذیل سے کوئی 2 سوالات کے جوابات لکھیے۔ جملہ 4 سوالات پوچھے جائیں گے۔ مزید اہم سوالات کچھ اس طرح ہیں: نمبر 1 خط کی تعریف لکھیے۔ نمبر 2 دور جدید میں پیغام رسائی کے وسائل کون کون سے ہیں؟ تیسرا، گھر میں ہونے والی برتھ ڈے پارٹی کی رودات لکھیے۔ چوتھا، رودات نگاری کے اصول بیان کیجیے۔ پانچواں، حیدرآباد کی کسی تفریح مقام کی رودات لکھیے۔ سیکشن نمبر 16 مندرجہ ذیل اقتباس پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھیے۔ جملہ 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ یہ اقتباس جنرل ٹاپک پر ہوگا۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، مزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل دارالسلام کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔